हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि जी हाँ, ओवैसी साहब आज पहुंच जाएंगे किशनगंज शाम तक और फाइनली कल किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा में उनका रैली होने जा रहा है भव्य। और कल जैसा कि देखा आपने, अख्तरुल ईमान साहब ने आह्वान किया था अपने कार्यकर्ता को, जो कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे। फाइनली सभी लोग ऑफिस पहुंचे और उसके बाद जो बातें थी, जो शिकायत थी, जो उन लोगों का दर्द तकलीफ था, सबको सबकी बातें मान ली गई है और फाइनली उसी हिसाब से उसी दिशा में काम करना है। और सभी लोगों का एक ही मकसद है, जो विरोधी को हम लोग 2020 में जिताए थे और पार्टी छोड़ के गए, मेन मकसद है उसको इस बार सबक सिखाना। करता है एमएमके यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, उनको कहा गया है कि आप लोग शांत रहे, पहले ये हम लोग इस रैली को सफल बनाए, उसके बाद हम लोग बैठ के सारी बातें करेंगे। जी हाँ, जिसको जहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, सबको दूर किया जाएगा, सबकी बातें सुनी जाएगी। और इस तरह आप लोग नाराज नहीं हुए, जो भी गिला शिकवा आप हमको बता सकते हैं। इसी क्रम में जो बातें हुई है, फाइनली सारे कार्यकर्ता जो नाराज थे वो मान गए। और चलिए वो कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, मेरे साथी मित्र ने बात करा है और क्या कह रहे कार्यकर्ता, चलिए उनकी ही जुबानी सुनिए। कुछ लोग पार्टी से नाराज होकर, पार्टी के फैसले से नाराज होकर इस्तीफा दिए हैं, लेकिन हमारे बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब का कहना है कि हम उन लोगों को मना लेंगे। वो इस्तीफा ज़रूर, क्योंकि पार्टी से गुस्सा है, इतने दिन से काम किए हैं, 15 साल 16 साल से मेहनत किए हैं पार्टी में, वो लोग गुस्सा हैं, इसलिए उनको मना लिया जाएगा। और आज की जो मीटिंग थी, ये अख्तरुल ईमान साहब का आह्वान था कि हमसे पहले एक बार मुलाकात कर लें, उसके बाद ही कोई फ़ैसला लें आप लोग। तो ये मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था कि 3 तारीख को जो ओवैसी साहब आ रहे हैं, वक्त तरमीमी बिल जिनके खिलाफ एक प्रदर्शन है कॉलेज चौक बहादुरगंज में, ये हम लोग इसको तरमीमी बिल तो नहीं बल्कि काला कानून कहते हैं। इसलिए काला कानून कहते हैं, ये कहीं से भी संविधान के प्रति नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ ये कानून है। इसलिए हम सभी से गुजारिश करते हैं, बहादुरगंज, कोचाधामन और दीगर जो भी हमारे करीब ब्लॉक हैं, उन सभी से गुजारिश करते हैं कि इन विरोध में शामिल होकर ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कीजिए, ताकि विरोध हमारा जो ये काला कानून के खिलाफ हो, ये मजबूती से विरोध। बोले तो हम नाराज है, नाराज़गी है उन लोगों से, उन लोगों में हम में भी था, लेकिन मैंने अख्तरुल ईमान साहब के आह्वान को मानते हुए, क्योंकि पार्टी जो फैसला करे उस फैसले को लब्बैक कहना चाहिए। पार्टी का आला कमान का फैसला हो तो हम लोग उसमें क्या हैं, हम लोग आज पार्टी के फैसले को लब्बैक कहते हुए पार्टी के साथ हैं। देखिए, आप ये बात पूछने का आपको अधिकार है, आप पूछ भी सकते हैं, लेकिन ये सच है कि पार्टी उस समय मेरे पार्टी में नहीं थे तौसीफ साहब, ठीक है, आज मेरे पार्टी से जुड़े हैं। यकीनन आप ये बात इसलिए पूछ रहे हैं, जनता भी पूछ रही है कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल को लेकर के, तो वो 16 साल क्या किए हैं नहीं पता। अब जो पार्टी में आए हैं, वो पार्टी का कुछ अपना आइडियोलॉजी है, उनके हिसाब से उनको चलना है। यकीनन आगे जो भी होगा तौसीफ साहब के जीतने के बाद, इन पार्टी के आइडियोलॉजी से ही वो काम करेंगे और अच्छा काम। लोगों में सबसे ज़्यादा ये नाराज़गी है कि जिन गद्दारों ने मेरे टिकट से जीता हुआ है, उन गद्दारों ने हमें छोड़ के चला गया, बल्कि उनको इस्तीफा दे करके जाना चाहिए था। ठीक है, हम खराब हैं, उनको पार्टी छोड़ के जाना चाहिए था, लेकिन उन गद्दारों के खिलाफ हम लोग एकजुट हैं और यकीनन पार्टी इंशाल्लाह जीतेगी। कल भी इमाम था, आज भी इमाम है और आगे भी इमाम ही रहेगा। इससे तो दुख है, क्योंकि आज 15 साल से साथ में चले हैं, अचानक वो लोग दूर ही बना लिए हैं। लेकिन इंशाल्लाह बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब और हमारे जो पूर्व विधायक तौसीफ आलम साहब हैं, जो अभी MIM के एक हिस्से बन गए हैं और विधानसभा के ये कैंडिडेट भी बन गए हैं, ये लोग मनाने का कोशिश करेंगे, इसमें हम लोग भी रहेंगे और मना 3 तारीख का प्रोग्राम को ले क्या बोले पैगाम देंगे लोगों को? मैं पूरे सीमांचल के साथ साथ अपने बिहार वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ, दावत देना चाहता हूँ कि 3 तारीख को जो प्रोग्राम है बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज में, जहाँ पे हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं, अभी जो वक्त अमेंडमेंट काला कानून जो बना है उसको लेकर के, और जो अभी कश्मीर में एक दर्दनाक हमला हुआ है उसको लेकर के, इन सारी मामला को लेकर के एक बहुत बड़ी जलसा होने जा रहा है। सभी को दावत देना चाहूँगा, जो पार्टी में है वो भी और जो पार्टी में नहीं है उन सभी को दावत देना चाहूँगा कि आप लोग 3 तारीख को आए और प्रोग्राम को सफल करें, ताकि यहाँ से एक मैसेज दे और सरकार को झुकने का काम कराएं, ताकि सरकार इसको जलसा को देख करके वो अपने आप जो कानून बनाया है उसको वापस दे। सदर साहब की मोहब्बत है और ये लाजमी है कि जब MIM का कार्यकर्ता है
जब हम लोगों को पता ना हो, बिना पूछे हुए अगर कोई भी फैसला ले तो गलत बना। तो अब नाराजगी खत्म हो गया आप लोगों का? नाराजगी खत्म किया जब अब हमारे सदर साहब की जो हुक्म हुआ अब उसको मानना है हम लोगों को। चलिए 3 तारीख के प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ कहेंगे? बस हम यही संदेश देने चाह रहे हैं कि पूरे किशनगंज के आवाम से मेरी गुजारिश है कि भारी से भारी तादाद में आए और हमारे बैरिस्टर सुदीन अवीस साहब की बातों को सुने, जो आज पूरे हिंदुस्तान में वक्त दिल के विरोध में पूरे हिंदुस्तान में घमासान मचा हुआ है। इसी को लेकर के हमारे बैरिस्टर सुदीन साहब कॉलेज चौक बहादुरगंज के ग्राउंड में आ रहे हैं। मेरा संदेश है कि हम सभी लोग वहाँ पर पहुँचे अवीस साहब की बातों को बस से मासूम साहब के कॉल पर 2-4 लोग आए थे, संगठन के लोग हैं, वो मासूम साहब के कॉल पर आए थे और अख्तरुल-इमान और पार्टी के इसमें नाराज़गी जाहिर किए हैं। लेकिन उम्मीद है कि वो लोग ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहेंगे। अख्तरुल-इमान साहब जल्दी से उन लोगों को मना लेंगे और पार्टी में वो लोग दोबारा से काम करने स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। 3 तारीख के प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? 3 तारीख को जो वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रोग्राम है, दरअसल ये वक्फ एक्ट बहुत ही ख़तरनाक कानून है मुसलमानों के ख़िलाफ़। इसके ख़िलाफ़ हम लोगों को एकजुट होकर के अवैसी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस काले कानून के ख़िलाफ़, सरकार के ख़िलाफ़ बहादुरगंज में एकजुटता का सबूत देना है और इस कानून के ख़िलाफ़ हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। मासूम साहब के कॉल पर 2-4 लोग आए थे, संगठन के लोग हैं, वो मासूम साहब के कॉल पर आए थे और अख्तरुल-इमान और पार्टी के इसमें नाराज़गी जाहिर किए हैं। लेकिन उम्मीद है कि वो लोग ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहेंगे। अख्तरुल-इमान साहब जल्दी से उन लोगों को मना लेंगे और पार्टी में वो लोग दोबारा से काम करने स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। तो आपने देखा साफ साफ उन लोगों का कहना कि हम लोग का जो भी गिला शिकवा था सब दूर कर लिया गया है। फाइनली अभी पहले फिलहाल हम लोग के सामने जो है इस रैली को सफल बनाना है, उसके बाद फिर एक मीटिंग होगी, उसमें जो भी समस्या है सारा सोल्व किया जाएगा। विशेष जिस तरह से लोग हवा बना रहे थे कि अरे एमएम को सारे कार्यकर्ता छोड़ दिए, बहादुरगंज विधानसभा से सारे नाराज है, ये है, उन लोग पे एक जोरदार तमाचा लगा। विशेष इसको लेकर आपको क्या कहना, सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।